जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका कथा रागा में। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आज हम छठे दिन की कथा सुनेंगे जो माँ कात्यायनी को समर्पित है। देवी कात्यायनी का महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं महिमा और उपासना का महत्व। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं। ऋषि कात्याय से तप से प्रकट होने के कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ का रूप अद्भुत है। 4 भुजाएं, सिंह पर आरूढ़, ऊपर के 2 हाथों में कमल और तलवार, नीचे के 2 हाथों में आशीर्वाद देते हुए दिखाई देती हैं। देवी कात्यायनी को वीरता और पराक्रम का प्रतीक माना गया है। जो भी साधक सच्चे मन से माँ कात्यायनी की उपासना करता है वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और वह साहसी कहलाता है। क्या कथा है इसके पीछे पुराणिक ग्रंथों के अनुसार, चलिए ये जानते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्तियों का संचार करके माँ दुर्गा को प्रकट किया। ऋषि कात्याय के आश्रम में जन्म लेने के कारण वह स्वरूप कात्यायनी कहलाया। माँ ने महिषासुर से भीषण युद्ध किया और अंततः उसका वध कर देवताओं को पुनः उनका अधिकार दिलाया। इसी कारण माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। यह माता की पूजा छठे नवरात्रे को की जाती है। क्या है इसकी पूजा की विधि और भोग का तरीका, चलिए इसे जानते हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए पीले या नारंगी फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन हम पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। भोग में शहद का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि छठे दिन माँ को शहद चढ़ाने से भक्त को सुंदरता, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा के समय साधक को ओम देवी कात्यायने नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और मन को पूर्ण एकाग्रता से माँ के ध्यान में लगाना चाहिए। क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व? माँ कात्यायनी की उपासना से साधक को साहस, शक्ति, आत्मविश्वास मिलता है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है उनके लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। देवी की कृपा से जीवन में भय का नाश होता है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह थी माँ कात्यायनी की कथा और उनकी महिमा। छठे दिन माँ की आराधना से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और विजय की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कथा रागा को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। कल 7वें दिन की कथा में हम माँ कालरात्रि की महिमा सुनेंगे। जय माता दी। धन्यवाद।